हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के इतिहास के अंदर चल रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ा महाराणा प्रताप। आज पढ़ेंगे महाराणा प्रताप से आगे अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह के बारे में, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट हो जाए। नजर अंदाज करना सीख गया मैं, नजर अंदाज करना सीख गया मैं, खुद पर विश्वास करना सीख गया मैं। नजर अंदाज करना सीख गया मैं, खुद पर विश्वास करना सीख गया मैं। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन सफल हो ही जाऊंगा मैं। इसीलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया मैं। इसीलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया मैं। खुद पर विश्वास करना है, तभी हमें सफल हो पाएंगे। तो पढ़ते हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम। ठीक है, महाराणा अमर सिंह प्रथम पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड शासन काल मिलता है 1597 से 1620 ईस्वी तक। 1597 से 1620 ईस्वी तक। अब ये पढ़ते हैं, अब ये पढ़ते हैं। इनके समय के अंदर अकबर की क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है। अकबर खत्म हो जाता है, अकबर की कहानी खत्म हो गई 1605 के अंदर। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में नया जो मुगल बादशाह आता है, नया मुगल बादशाह आता है। कौन आएगा नया मुगल बादशाह? नया मुगल बादशाह आएगा अकबर का पुत्र। कौन है जी? जहांगीर। कौन आएगा? जहांगीर आएगा। लो जी, जहांगीर आ गया। जहांगीर को पढ़ती हैं। जहांगीर राजा बनता है और जहांगीर मेवाड़ पे आक्रमण करता है, लेकिन जहांगीर भी असफल रहता है। इसके बाद में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। जहांगीर का पुत्र कौन है जी? खुर्रम, जिसे आप शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां के नाम से जानते हैं। इस शाहजहां को मेवाड़ पे आक्रमण के लिए भेजा जाता है 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में खुर्रम आता है किस पे आक्रमण के लिए? मेवाड़ पर आक्रमण के लिए। जहांगीर भेजता है खुर्रम को कि पुत्र तू जा और मेवाड़ पे आक्रमण कर। जहांगीर आता है, जहांगीर को कुछ नहीं मिलता है। अकबर आता है, अकबर को भी महाराणा नहीं मिला था, जहांगीर को भी नहीं मिला। तो जहांगीर ने फिर खुर्रम अपने पुत्र शाहजहां को भेजा। शाहजहां आया जी 1613 ईस्वी मेवाड़ पर। शाहजहां ने थोड़ा दिमाग से काम लिया। शाहजहां ने आते ही जितने भी सेनापति थे मुगलों के, उनको बुलाया जो मेवाड़ पे आक्रमण के लिए आए थे, जो मेवाड़ पे आक्रमण के लिए आए थे। उनसे पूछा गया कि आप आज तक मेवाड़ के राणा को क्यों नहीं पकड़ पाए? इन राणा को आप क्यों नहीं पकड़ पाए? फिर उन सेनापतियों ने कहा कि सर, महाराणा को तो हम पकड़ लेते, लेकिन उनकी सहायता जो करती है वो मेवाड़ की जनता है। तो पूछा कैसे, क्या कहानी है? फिर बात बताई जाती है। वो सेनापति बताती हैं कि जब हम आक्रमण के लिए जाते हैं तो उनकी जनता से युद्ध करना पड़ता है, जनता से युद्ध करना पड़ता है। युद्ध के बाद हम जहां पे कैंप डाल के बैठी होती हैं, वहां पे भी जनता क्या कर देती है? मेवाड़ की जनता आक्रमण कर देती है हम पे। फिर जी बात करें, सर हमारे जो सैनिक हैं वो इधर उधर
भोजन की व्यवस्था करने के लिए जाती हैं तो वो जो जनता है वो उन्हें पकड़ लेती है, मार देती है, उनसे जो धन होता है, अनाज होता है वो छीन लेती है, लूट लेती है। खुर्रम समझ गया, शाहजहां इस बात से समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है। इस खुर्रम ने फिर डायरेक्ट जो पॉइंट बनाया, जो पॉइंट था वो था जनता पे अत्याचार करना, जनता पे अत्याचार करना। मेवाड़ की जो जनता थी, जनता पर अत्याचार करता है, जनता पे अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। खुर्रम ने अपने सैनिकों को कहा, पुरुष मिले उन्हें तो पकड़ो और मार दो और उनके महिला व बच्चों को पकड़ के दिल्ली बाजार में ले जाके बेच दो। एक दो बार ऐसी घटना होती है, जनता, मेवाड़ की जनता परेशान आ जाती है इन लोगों से। फिर जनता ने भी सोचा क्यों ना हम राजा से, राणा से मिले और इस बात पे चर्चा करें। तो सीधा तो कैसे मिले भाई अमर सिंह से। फिर जनता ने सामंतों को कहा, सामंतों को कहा, सामंतों ने इस अमर सिंह का पुत्र है, वे ध्यान रखना, अमर सिंह का पुत्र है राजकुमार, जो है, जो राजकुमार है करण सिंह। इन सामंतों ने करण सिंह से बात को कहा, करण सिंह जी, जनता परेशान है और अब जनता सामना नहीं कर पाएगी, कुछ तो समाधान करना पड़ेगा, मामला जो है ज्यादा गड़बड़ा गया है। जनता ने भी इन करण सिंह को कहा कि साहब, हमने आपकी बताओ कब सहायता नहीं की, 1527 खानवा के युद्ध से 70 साल तक हमने आपकी सहायता की है, 70 साल तक हमने आपकी सहायता की है और पिछले 47 वर्षों से युद्ध लड़ते ही आ रही हैं, पिछले 47 वर्षों से युद्ध लड़ते ही आ रही हैं। मतलब हल्दी घाटी के बाद में, हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसके बाद में साहब हम तो आपके साथ में ही है, आपके लिए ही युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अब बात बीवी बच्चों की आ गई है, ये तो नहीं सहन कर पाएंगे। करण सिंह इस बात को समझा, करण सिंह ने ये सारी की सारी बात अपने पापा अमर सिंह को बताई। जनता नाराज है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जी करे क्या, मुगल जो सेना है वो बाहर आ नहीं रही है। एक दो व्यक्ति जाते हैं, उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लेती है, उनको परेशान करती है, उनके बीवी बच्चों को बेच देती है। तो फिर और कोई चारा ही नहीं था इनके पास कि क्या करें। अंतिम पॉइंट ये ही था कि अब संधि करनी पड़ेगी, अब संधि करनी पड़ेगी। संधि के लिए करण सिंह तैयार हो जाता है, करण सिंह मान जाता है कि हम संधि कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे। लेकिन अमर सिंह नहीं मानता है संधि के लिए, अमर सिंह नहीं मानता है। ये स्वतंत्रता की जो भावना थी उसे रखना चाहता है, लेकिन करण सिंह ने जनता की तरफ सोचते हुए निर्णय लिया कि संधि करनी पड़ेगी। फिर संधि होती है, मुगल मेवाड़ संधि। तो वो संधि पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं। मुगल मेवाड़ संधि, ये संधि होती है जी 5 फरवरी, 5 फरवरी 1615 को। जी, मुगल मेवाड़ संधि है तो मुगल व मेवाड़ के बीच में होगी। तो एक साइड मेवाड़ वाले होंगे और एक साइड मुगल होंगे। मुगल का राजा कौन है जी, राजा है जहांगीर। कौन है, जहांगीर। इधर राजा कौन है, राजा है जी अमर सिंह। कौन है, अमर सिंह। भले ही अमर सिंह इस संधि से ना खुश था, लेकिन संधि तो अमर सिंह के शासनकाल में होती है, इसीलिए अमर सिंह के साथ मुगल मेवाड़ संधि को पढ़ेंगे। इधर मेवाड़ की तरफ से दो व्यक्ति जाते हैं संधि करने के लिए, शुभकर्ण पंवार पहला व्यक्ति है जी, शुभकर्ण पंवार। कौन है, शुभकर्ण पंवार। और दूसरा जाता है जी हरिदास, हरिदास झाला।
कौन जाता है? हरिदास हरिदास झाला नाम का व्यक्ति। ये दो व्यक्ति जाते हैं मेवाड़ की तरफ से। इधर से जो व्यक्ति आता है वो पढ़ते हैं। कौन आता है? इधर से जहांगीर का पुत्र आता है खुर्रम। कौन आता है? खुर्रम आता है। कौन आएगा जी? खुर्रम, जिसे हमें शाहजहां के नाम से जानते हैं, है ना, शाहजहां के नाम से। इनके बीच में संधि होती है। ये दोनों व्यक्ति जाते हैं शाहजहां के पास, जाते हैं शाहजहां से मिलते हैं। शाहजहां को एक बात कहते हैं, हम संधि करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इस संधि के अंदर हमारा जो क्या है, राजा है, राजा नहीं आएगा। अब शाहजहां ने कहा राजा नहीं आएगा मतलब फिर क्या करें? तो राजा नहीं आएगा, संधि में राजकुमार आएगा। शाहजहां ने कहा रुको, मैं एक बार बात करता हूं पापा से, आप 5 मिनट होल्ड पे रहो। जहांगीर को फोन करता है, वीडियो कॉल करता है शाहजहां, और वीडियो कॉल के माध्यम से पूछता है, उस समय की वीडियो कॉल, इस समय की नहीं, उस समय की वीडियो कॉल। जहांगीर से पूछता है शाहजहां कि पापा संधि करने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये कह रहे हैं कि राजा नहीं, संधि में कौन आएगा? राजकुमार आएगा। जहांगीर धीरे से बोलता है कि पुत्र, कोई आए तो चुप करके संधि कर ले, किसी को बता ही मत कि राजकुमार आया है या राजा आया है। तू तो संधि कर ले, जैसे तैसे करके मानी है वैसे ही ठीक है। फिर ये संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। लो जी, संधि होगी। कब होती है मुगल मेवाड़ संधि? 5 फरवरी को। मेवाड़ की तरफ से राजा था अमर सिंह, मुगल की तरफ से जो सुल्तान था वो था जी जहांगीर। संधि करने के लिए व्यक्ति आता है जहांगीर का पुत्र शाहजहां खुर्रम। इधर से दो व्यक्ति आते हैं, शुभकर्ण पंवार व हरिदास झाला। इनके मध्य बातचीत हुई। फिर संधि के अंदर कुछ शर्तें रखी जाती है, वो शर्तें पढ़ती हैं। संधि के अंदर कुछ शर्तें रखी जाती है। लो जी, मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें की बात करते हैं। शर्तें क्या है? शर्त मैंने आपको पहले बताया। पहली शर्त यही रखी कि हमारा राजा नहीं आएगा, राजा नहीं आएगा दरबार में, जो है राजा नहीं आएगा। तो कौन आएगा जी? राजकुमार आएगा। मुगलों का जब दरबार है उसके अंदर हमारा राजा नहीं आएगा बल्कि राजकुमार आएगा। मान ली बात। फिर एक बात और कही मैंने आपको बताया, संधि के दौरान ये होता है, दो पक्ष संधि करती हैं। अगर एक पक्ष पे कोई समस्या विपदा आती है, संकट आता है, तो दूसरा पक्ष उसकी सहायता करता है। तो इसके अंदर कहा गया कि मेवाड़ का जो राजकुमार है, राजकुमार है, वो 1,000 घुड़सवार लेके आएगा। 1,000 घुड़सवार लेके आएगा। इससे ज्यादा वो घुड़सवार नहीं लेके आएगा। कहाँ पे? मुगल दरबार में। जब मुगलों पे कोई संकट आएगा तो मेवाड़ का जो है वो अपने 1,000 घुड़सवार के साथ सहायता के लिए जाएगा। मान ली बात। फिर मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप ने सारे के सारे किले जीत लिए थे, लेकिन चित्तौड़ व मांडलगढ़ नहीं ले पाया। चित्तौड़ व मांडलगढ़ नहीं ले पाया। फिर मेवाड़ वाले कहते हैं जी जो चित्तौड़ आपके पास है तो वो वापस करना पड़ेगा। तो चित्तौड़ को वापस करना पड़ेगा। चित्तौड़ को वापस करोगे, चित्तौड़ को वापस करोगे, ठीक है जी। फिर मुगल बोलते हैं वापस तो कर देंगे, लेकिन चित्तौड़ के किले का आप पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण नहीं करोगे। मुगल कहते हैं किला वापस कर देंगे, लेकिन इस किले का पुनर्निर्माण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पुनर्निर्माण नहीं होगा। फिर मेवाड़ वाले बोलते हैं मान ली बात, पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, चित्तौड़ वापस ले लिया। फिर ये कहते हैं किसी भी परिवार परिवार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे।
किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित नहीं करेंगे। हम किसी भी प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मान ली बात, ये जिस शर्तें हैं, राजा नहीं आएगा, 1000 घुड़सवार लेके आएगा, चित्तौड़ का किला वापस देना होगा, वापस दे दिया, पुनः निर्माण नहीं होगा। मान ली बात, किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध जो है स्थापित नहीं होगा। पहले ये होता था, संधि होती है तो वैवाहिक संबंध जो है स्थापित होते थे। हमने एक संधि पढ़ी, आवल बावल की संधि पढ़ी, जिसके अंदर जोधा अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र के साथ करता है। ये है जी शर्तें। इसके बाद में इससे आगे पढ़ती है, इसके बाद में इससे आगे पढ़ती है। संधि हो गई, लिखा है राजकुमार जाएगा दरबार में। तो राजकुमार कौन है जी? राजकुमार है करण सिंह। कौन है? करण सिंह, अमर सिंह का पुत्र। करण सिंह। संधि होने के बाद में जब करण सिंह मुगल दरबार में जाता है, जहांगीर के दरबार में जाता है, तो जहांगीर करण सिंह को देख के राजी होता है। जहांगीर करण सिंह को देख के राजी होता है, मतलब बड़ा खुश होता है। खुश होता है, करण सिंह को अपने बिल्कुल पास की सीट पे बैठाता है, जहां पे करण सिंह से पहले कोई नहीं बैठा था। करण सिंह को पास की सीट पे बैठाया जाता है। जहांगीर जो है करण सिंह के गले मिलता है, ये बड़ा खुश है। तो जहांगीर ने करण सिंह को मनसबदार दिया। जहांगीर ने करण को मनसबदार दिया। मुगल दरबार के अंदर 5000 का मनसबदार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता था जिनका मुगल ज्यादा मान सम्मान करते थे। 5000 के मनसबदार से नीचे तो मनसबदार मिल जाते, लेकिन 5000 का मनसबदार बहुत कम चांस है किसे दिया जाता था। लेकिन जहांगीर करण सिंह से खुश है, इसने जाते ही इसने जाते ही करण सिंह को 5000 का मनसबदार दे दिया। 5000 का मनसबदार दे दिया, 5000 सेना का मालिक बना दिया। जहांगीर अपनी पुस्तक में लिखता है, जहांगीर की पुस्तक है जी, जहांगीर पुस्तक। तुजुक तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि करण सिंह जो है वो शिकार का एकदम अच्छा खिलाड़ी है, खतरनाक खिलाड़ी है, निशानेबाजी के अंदर पूरा प्रिपेयर है, अच्छा निशाना लगाता है। इस बुक में लिखता है कि एक दिन मैं और राजकुमार दोनों शिकार के लिए जा रहे थे। जब भी शिकार करने जाते थे दोनों साथ जाते थे। जिस दिन हम दोनों साथ में निकले उस दिन करण सिंह ने मुझे कहा कि बादशाह आज आप शिकार करोगे, बादशाह आज आप शिकार करोगे। लेकिन मेरे तो होश उड़ गए, तोते उड़ गए, क्योंकि मैं निशाना नहीं लगा सकता था। मेरा निशाना हमेशा गलत ही लगता था। क्या लगता था? गलत ही लगता था। फिर जहांगीर कहता है मैंने उस दिन अल्लाह तला को याद किया, अल्लाह तला को याद किया कि अल्लाह तला आज मेरी मान मर्यादा रख देना। क्या कर देना? आज मेरी मान मर्यादा रख देना कि मेरे से शिकार हो जाए, मैं जो निशाना छोड़ूं वो सही लगे। जहांगीर ने अल्लाह तला को याद करते हुए बंदूक से निशाना लगाया और वो सीधा शिकार हो जाता है। निशाना जो था वो सही लगता है, शिकार हो जाता है। और जहांगीर कहता है कि उस दिन राजकुमार करण सिंह ने मेरे से वो बंदूक मांगी थी। क्या मांगी थी? जिससे मैंने निशाना लगाया था वो बंदूक मांगी थी, और मैंने वो बंदूक करण सिंह को दे दी। क्या लिखता है? करण सिंह को दे दी। इस बुक में लिखता भी है, इस बुक में लिखता भी है कि मेरे से पहले मेरे पापा गए थे महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। उनके बाद में मैं गया था, मेरे से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा पुत्र गया शाहजहा, शाहजहा गया था, उसने क्या किया है? उसने संधि करवाई है, शाहजहा ने संधि करवाई है। लिखता है हम कभी, लिखने का मतलब ये है कि इसमें लिखा है, वो जहांगीर ये लिखता है कि हम कभी आज तक मेवाड़ पे
आक्रमण जो है वो सफल नहीं कर पाए। तो ये जो कहानी है तुजुक ए जहांगीर में शिकार की कहानी है। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब करण सिंह तो है इस जहांगीर के दरबार में रहता है, तो ब्रिटेन से एक अंग्रेजों का दूत आता है, सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो नाम का अंग्रेजों का एक दूत आता है। ब्रिटेन का राजा था जेम्स ने इस दूत को भेजा था मुगलों से संधि करने के लिए। ये व्यक्ति आता है, ये इस करण सिंह को देखता है, जहांगीर के पास देखता है। शिकार पे आए तो साथ जाए, जहांगीर को कुछ और काम हो तो दोनों साथ में जाए, कहीं भी जाए दोनों करण सिंह और जहांगीर साथ में जाते हैं। तो सर टॉमस रो ने इधर उधर के सैनिकों से बात की, ये दोनों कौन है? फिर बताया ये जो है मेवाड़ का राजकुमार है, करण सिंह से संधि के दौरान यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, संधि कर ली कहाँ? युद्ध किया है, युद्ध जीत गए तब संधि की है ना। फिर वो बताते हैं नहीं नहीं, युद्ध तो किया ही नहीं, तो फिर संधि कैसी? वो तो आप छोड़ो, बस जो हो गया वो हो गया। फिर सर टॉमस रे इधर उधर जानकारी बटोरनी प्रारंभ करता है, तो उसे पता चलता है कि जहांगीर ने, मुगलों ने मेवाड़ से संधि तो की है लेकिन जीत के नहीं की है, युद्ध में जीते नहीं है, युद्ध में तो हारे ही हैं। जो संधि की है वो ताकत से नहीं दिमाग से की है। संधि जो की है वो ताकत से नहीं दिमाग से की है। ये सर टॉमस रो कहता है, ये ताकत से नहीं बल्कि दिमाग बुद्धि से की है, बुद्धि से संधि की है। तो सर टॉमस रो जो मुगल मेवाड़ संधि है इसको ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से की गई संधि कहता है। कि युद्ध में जीत के नहीं की बल्कि अपनी बुद्धि दिमाग से खेल के संधि की है। तो ये भी ध्यान में रख लेना भाई, सर टॉमस रो ने मुगल मेवाड़ संधि के लिए क्या कहा था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, संधि के महत्व देखते हैं, संधि के महत्व देख लेते हैं। महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप की बात करें तो उनके अंदर स्वतंत्रता की भावनाएं थी और उसमें कमी आ गई, उसमें कमी आ गई क्योंकि करण सिंह ने संधि कर ली थी, अपनी स्वतंत्रता की भावना नहीं रखी। इसके बाद में और देखे, जब करण सिंह संधि कर लेता है तो देखता ही है संधि के बाद में कोई युद्ध आक्रमण नहीं होता, शांति बन जाती है। तो शांति व्यवस्था स्थापित हो गई और इसी समय इसी को कहते हैं कलात्मक गतिविधियों की शुरुआत होती है, कलात्मक गतिविधियों का और बढ़ावा मिलता है। शांति हो गई, युद्ध आक्रमण नहीं होंगे तो कलात्मक, कला व संस्कृति की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, कुछ ना कुछ निर्माण कार्य होगा, कुछ साहित्य लिटरेचर लिखा जाएगा, चित्रकला का निर्माण होगा। ये बातें हैं, चित्रकला प्रारंभ होगी, कुछ ना कुछ डायग्राम बनेगा। तो ये संधि के महत्व के अंदर लिखा हुआ है। ये बात और मिलती है कि जब करण सिंह ने संधि कर ली तो अमर सिंह नाराज हो जाता है और नाराज होके चला जाता है नौ चौकी पाल पे, नौ चौकी पाल पे चला जाता है अमर सिंह। अमर सिंह नाराज होके नौ चौकी पाल, नौ चौकी पाल चला जाता है और वहां पे अपना जीवन बिताता है, राजसमंद के अंदर, है ना, राजसमंद। और बाद में इसी स्थान पे राजसमंद झील का निर्माण होता है, राजसमंद झील का निर्माण होता है। राजसमंद झील जब अपने आगे राजा पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। राज सिंह जो है, राज सिंह इस झील का निर्माण करवाते हैं, राज सिंह इस झील का निर्माण करवाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में अमर सिंह की 1620 में मृत्यु हो जाती है, 1620 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो इसकी यहीं पे होती है, लेकिन इसका जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है जी आहड़ में। कहाँ पे? आहड़ में। तो आहड़ में अमर सिंह की छतरी बनी हुई है, आहड़ में अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। अब मेवाड़ के अंदर जितने भी राजा पड़ेंगे सबकी छतरी आहड़ में बनी हुई है, सबकी छतरी आहड़ में है। पहले हमने अलग अलग स्थान पे छतरियां पड़ी, लेकिन अमर सिंह के बाद में जितनी भी छतरियां हैं सारी की सारी कहाँ पे है? आहड़ के अंदर है। प्रश्न बनता है आहड़ के अंदर सबसे पहली छतरी किसकी बनी? तो अमर सिंह प्रथम की बनी। किसकी बनी? अमर सिंह प्रथम की बनी। तो ये बात भी ठीक है, देख ली। इसके बाद में
एक जानकारी और मिलती है जहांगीर की, अजमेर के अंदर मेनुद्दीन चिश्ती के अंदर शाहजहां ने एक मस्जिद बनवाई थी, शाहजहानी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? अजमेर में शाहजहानी मस्जिद, मस्जिद बनवाई किसने? शाहजहां ने बनवाई। तो शाहजहां है, शाहजहां ने बनवाई। इसके अंदर 1637 का 1637 का एक अभिलेख लगा हुआ है। कब का अभिलेख है? 1637 का अभिलेख है। इसके अंदर जहांगीर लिखवाता है, जहांगीर लिखवाता है कि मैंने जो ये शाहजहानी मस्जिद है, ये मेवाड़ को युद्ध में हरा के बनवाई है। मेवाड़ को युद्ध में हराकर फिर इस मस्जिद का निर्माण करवाया है। ये जानकारी तो मिलती है कि मेवाड़ को हराया है, मेवाड़ पे अधिकार कर लिया संधि के दौरान। जो बात मिलती है शाहजहानी मस्जिद मेनुद्दीन चिश्ती मस्जिद के अंदर बनी हुई है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में पढ़ते हैं महाराणा करण सिंह, क्योंकि अब अमर सिंह की मृत्यु हो गई, छतरी बना दी। इसके बाद में जो राजा है महाराणा करण सिंह है। तो महाराणा करण सिंह के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा करण सिंह, वैसे तो जब 1615 के अंदर 5 फरवरी 1615 के अंदर संधि होती है, तो अधिकार तो महाराणा को राजपाट तो है तब ही मिल जाता है। लेकिन अब तक अमर सिंह जिंदा है, तो अमर सिंह का टाइम पीरियड जो है वो 1620 तक रहता है। इसके बाद में महाराणा करण सिंह का टाइम पीरियड देखते हैं, तो 1620 से 1628 ईस्वी तक महाराणा करण सिंह का शासनकाल है। अब संधि हो रही है, तो बाहरी आक्रमण होने नहीं है, तो ये कल्चर की तरफ ध्यान देगा, संस्कृति की तरफ ध्यान देगा। तो इसके अंदर ज्यादा नहीं है। महाराणा करण सिंह के कुछ निर्माण कार्य है, महाराणा करण सिंह के कुछ निर्माण कार्य है, वो पढ़ेंगे। करण सिंह के निर्माण कार्य पढ़ेंगे। करण सिंह जब राजा बनता है, तो इसने महल बनवाए। क्या बनवाए जी? महल बनवाए। उदयपुर के अंदर सबसे पहले इसने अपने नाम पे बनवाया कर्ण विलास। क्या बनवाया जी? कर्ण विलास महल, कर्ण विलास महल। इसके बाद में इसने बनाया जी दिल खुश महल। कौन सा महल? दिल खुश। जिन महलों में रह के होता है दिल खुश, उन महलों को कहते हैं जी दिल खुश महल। कौन से महल? दिल खुश महल जी। हार्ट हैप्पी हैप्पी रहता है ना, दिल है वो इन महलों में जाने पे खुश हो जाता है। तो जब भी आपके बीच में नाराजगी हो बोलूंगा तो नहीं लिख देता हूँ, बीएफ वर्सेज बोल ही देते हैं। इनकी जब नाराजगी हो तो इन महलों में घूम लेना भाई, क्या कर लेना, दोनों के दोनों जोड़े आ जाना। खर्चा तो लगेगा, लेकिन जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। दोनों के अंदर जो कोई गलतफहमी हो रखी है वो सल्ट जाएगी और दिल हो जाएगा खुश से। तो दोनों की जो समस्या है उसका क्या हो जाएगा जी? समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा, है ना। तो इन महलों में जाना भी जरूरी है, इन महलों में जाना भी जरूरी है। जब इन दोनों पक्षों के बीच में क्या हो जाए? वाद विवाद हो जाए, दोनों आपस में लड़ ले झगड़ ले, तब भाई सीधे टिकट करवा लेना, दोनों बिना एक दूसरे को बताए बोल देना बस चलना है, अदालत यहीं पे है, यहाँ पे अदालत लगेगी, हाई कोर्ट ये है। इन महलों की जब क्षेत्र में आ गई तो दिल जो है नाराज हो रखा है, वो धीरे धीरे नीचे से खुश होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही इन महलों के अंदर बनेंगे, तो ये वाली जो शेप होती है, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक आ गई, नीचे से ऊपर तक आ गई, तो आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे। फिर वो बाकी की प्रक्रिया आप समझ गए। फिर बाद में घर पे राजी राजी आओगे और घर वाले पूछेंगे आज इतना राजी क्यों है? राजी इसलिए जी हम जाके आए हैं दिल खुश महल में। तो इन महलों में क्या होता है? दिल खुश होता है। आपको भी जाना चाहिए। इसके बाद में एक और पढ़ते हैं, दिल खुश के बाद में और पढ़ते हैं। फिर एक जानकारी बता दूं आपको, इससे आगे की जो जानकारी है, पिछोला झील के बीचों बीच, पिछोला झील के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, बीच का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पे
करण सिंह ने क्या करवाया जी, जग मंदिर का निर्माण करवाया। जग मंदिर, जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया, लेकिन पूरा नहीं किया। प्रारंभ कर देता है, पूरा नहीं करता है। पूरे करने से पहले ही कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब इन मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब जो जहांगीर का पुत्र है खुर्रम शाहजहां, वो अपने पिता जहांगीर से लड़ाई विद्रोह कर देता है। अपने पिता का विद्रोह करने के बाद में जहांगीर के यहाँ से भाग के किसके पास आए, तो करण सिंह अच्छा मित्र था, करण सिंह के पास आ गया और करण सिंह को बताता है कि मैंने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर दिया है, तो मैं अब बता क्या करूं। करण सिंह कहता है तो टेंशन मत ले, इधर अपने जग मंदिर बन रहे हैं, अभी तैयार तो नहीं हुए हैं, लेकिन तेरे लिए बढ़िया व्यवस्था करवा देंगे, एक बढ़िया रूम बना देंगे अटैच टॉयलेट बाथरूम वाला, तो वहां पे रहना, फिक्र मत कर, जब सारा सही हो जाए तब चला जाना। जहांगीर इन महलों में रहता है, शाहजहां इन महलों में रहता है ना, शाहजहां भी इन महलों में रहता है, इन महलों के पास रहता है, तो फिर आपको पता ही है, बता ही दिया क्या होगा। इन महलों के पास में है, इन मंदिर में रह रहा है, तो कभी कभार तो राउंड लगा ही होगा, करण सिंह ने कह ही दिया होगा ये तो बन ही रही है, इनका तो क्या देखना उधर कर्ण विलास, वो दिल खुश महल दिखा के आता हूँ, आपका दिल खुश महल देखे क्या हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जहां शाहजहां भी है इन जग मंदिर में रह के गया था, अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके इन महलों में रह के गया था, करण सिंह के पास रह के जाता है। ये है जी कहानी। फिर शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं, शाहजहां ने क्या बनवाया जी, ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी के लिए। बात करते हैं ताजमहल की। इन जग मंदिर में रहा, अच्छे प्रकार से मंदिर बन रहे थे, जहांगीर शाहजहां इनसे प्रभावित होता है, इन जग मंदिरों से शाहजहां प्रभावित होता है। शाहजहां ने भी फिर ऐसा का ऐसा निर्णय लिया कि मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगा, तो अपनी पत्नी के लिए बना दिया ताजमहल। जो ये जग मंदिर है, ये ताजमहल है, इन दोनों को देखे तो दोनों देखने में बिल्कुल सेम से लगते हैं, क्या लगते हैं, सेम से लगते हैं। ये कहानी है जी करण सिंह की। करण विलास महल बनवाता है, दिल खुश महल बनवाता है, पिछोला झील के बीचों बीच बनवाता है जी, जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवा देता है, लेकिन पूरा नहीं करता। इन महलों के अंदर जहांगीर के खिलाफ उसका पुत्र शाहजहां विद्रोह करके इन महलों में कुछ समय रह के जाता है। ये जानकारी है जी करण सिंह की, इतनी जानकारी है करण सिंह की। करण सिंह के बाद में आगे पढ़ते हैं, करण सिंह का उत्तर जो है वो पढ़ते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे करण सिंह के बाद में जगत सिंह 1528 से 1552, 1628 से 1652 तक महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है जी, ये पहला जगत सिंह है। इसका जो टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है 1628 से 1652 ईस्वी तक राज करता है। क्या करता है जी, राज करता है। करेगा यही वो निर्माण कार्य ये करेगा, क्योंकि उधर संधि हो रखी है तो युद्ध होने का कोई चांस नहीं है, इसने भी जी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए। जगत सिंह ने क्या किया, सबसे पहले जो इसके पिता ने मंदिर बनवाया था, निर्माण शुरू करवाया था, उसे पूर्ण तो नहीं कर पाया, बीच में था, तब वो करण सिंह टाइम पूरा करके चला जाता है, तो उन मंदिरों को जग मंदिर को जग मंदिर को पूर्ण करवाया। क्या करवाया जी, इन जग मंदिर को पूर्ण करवाया। जग मंदिर को जगत सिंह पूर्ण करवाता है, इसीलिए नाम पड़ा जग मंदिर। क्या नाम पड़ा, जग मंदिर। अगर इन महलों को, इन मंदिरों को करण सिंह पूरा करवा देता तो नाम जग मंदिर नहीं होता, बाकी कौन सा होता, कर्ण मंदिर होता, कर्ण मंदिर। लेकिन कर्ण की किस्मत अच्छी नहीं थी, लिखवा के नहीं लेके आया, जगत सिंह लिखवा के लेके आया, इसलिए बना दिया जग मंदिर। और बात करें, जगत सिंह पुरी की यात्रा करके आता है,
पुरी की यात्रा करके आता है, वहां पे जगन्नाथ राय के मंदिर है, उन मंदिरों की यात्रा करके आता है और वापस आता है तो जगत सिंह को सपना आता है, सपने में जगन्नाथ भगवान आते हैं, जगन्नाथ भगवान आते हैं। फिर ये सुबह उठ के अपने सामंतों को बताता है, रात मेरे सपने में जगन्नाथ जी आए थे, उन्होंने कहा तू ऐसे ऐसे कर यहाँ पे मेरा मंदिर बनवा, उनका मंदिर बनवाना है। जगदीश मंदिर बनवाता है, फिर ये क्या बनवाता है, जगदीश मंदिर बनवाता है। जगदीश मंदिर का निर्माण करवाता है, जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया जी, जगत सिंह ने करवाया। इन जगदीश मंदिरों को कहते हैं जगन्नाथ राय मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। इन मंदिरों को कहते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी थे वो जगत सिंह के सपने में आए थे, तो सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर। फिर इस मंदिर की बात कर लेते हैं। ये जो मंदिर है पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली होती है जी, बीच में मुख्य मंदिर होता है, बाकी चारों कॉर्नर पे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, ऐसे मंदिर होते हैं। बीच में मुख्य मंदिर होता है, 5 मंदिर है, इसीलिए इसे पंचायतन शैली कही गया। ये जो पंचायतन शैली है ये उत्तर भारत की शैली है, पंचायतन शैली, वहां पे ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं। फिर ये मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवाया तो मैंने आपको बताया, राजा मंदिर बनवाता है तो क्या लिखवाता है, प्रशस्ति लिखवाता है। प्रशस्ति में क्या लिखवाता है, वो अपनी कुछ ना कुछ जानकारियां लिखवा देता है। जो जानकारियां तो कम होती है, बाकी बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई बातें होती है, श्रृंगार रस होता है उनमें ना, वो वाली बातें लिखवाता है। जगन्नाथ राय मंदिर में लगाता है तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इसके अंदर लिखा हुआ है हल्दी घाटी की जानकारी मिलती है, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है इसी के अंदर। अब इस मंदिर की बात करते हैं। ये जो प्रशस्ति लगवाई है, ये प्रशस्ति लगवाई किसने, लिखा किसने, ये जो प्रशस्ति लिखी है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये कृष्ण भट्ट ने लिखी है जी। किसने लिखी है इस प्रशस्ति को, कृष्ण भट्ट ने लिखा है। राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी है। जगदीश मंदिर पढ़ रहे हैं, जगन्नाथ राय का मंदिर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक मूवी के बारे में बताता हूँ। ये जवानी है दीवानी मूवी है, उसके अंदर जो कल की कोचलिन रानी होती है उसकी शादी होती है, तब वो रणवीर कपूर व दीपिका पादुकोण को इनवाइट करते हैं। जब दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर जिस स्थान पे मिलते हैं ना, वो स्थान कौन सा है जी, जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर है। अगर वैसे नहीं देख पाओ तो इस मूवी में देख लेना। मूवी का नाम फिर बता देता हूँ, ये जवानी है दीवानी। कल की कोचलिन की शादी होती है, जो हीरोइन का पार्ट निभा रही होती है रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण, जिस स्थान पे दोनों आपस में मिलते हैं वो स्थान जी जगन्नाथ राय मंदिर है। इस स्थान की वो शूटिंग है, तो ध्यान रख लेना। ये दीवानी है, ये जवानी है दीवानी। और पढ़ते हैं इनके बारे में जी। ये मंदिर बनवाया है, अच्छा मंदिर है, सपनों में बना है, तो इसे बनाने वाले कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे, वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार कौन थे। इसके 3 वास्तुकार है, अर्जुन 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 भाणा मुकुंद। कौन है जी, अर्जुन भाणा मुकुंद इसके वास्तुकार है जगन्नाथ राय मंदिर के। फिर और क्या किया जगत सिंह ने, जगत सिंह की धाई माँ थी नौजूबाई। कौन थी, नौजूबाई। मैंने आपको बताया राजा महाराजाओं के पुत्र का लालन पालन करने वाली जो होती है वो होती है जी धाई माँ होती है। कौन होती है, धाई माँ होती है। जो धाई माँ है जगत सिंह की धाई माँ, वो है जी नौजूबाई। कौन है, नौजूबाई। और नौजूबाई जब बूढ़ी हो जाती है, वैसे ये भगवान विष्णु की पूजा करती है, भगवान विष्णु को ज्यादा मानती है, विष्णु भगवान को ज्यादा मानती है। तो जगत सिंह धाई माँ से पूछता है, धाई माँ आप बताओ आपके लिए क्या किया जाए। धाई माँ कहती है मेरे लिए तुम भगवान विष्णु का मंदिर बना दे, अंतिम समय है और वहां पे बैठी माला जप करूंगी तो क्या पता भगवान सुख शांति दिखा दे, सुख शांति टिकट कट जाए। टिकट कटे कहाँ की, यमराज की, और
पायलट कौन आए? चित्रगुप्त आए और मुझे उठा के ले जाए ना, पुत्र चित्रगुप्त आएगा। फिर जगत सिंह ने जी अपनी धाई माँ नोदूबाई के लिए मंदिर बनवा दिया, भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। इस भगवान विष्णु के मंदिर को भी नोदूबाई धाई माँ नोदूबाई का मंदिर भी कहते हैं। धाई माँ नोदूबाई का मंदिर भी कहते हैं। फिर जगत सिंह को एक चीज के लिए और माना जाता है, काफी प्रसिद्ध है। किसके लिए जी? दान वीरता के लिए। किसके लिए? दान वीरता के लिए क्या है जी? प्रसिद्ध है, जाना जाता है। बड़ा दयालु बंदा है, बड़ा दानी बंदा है। आप जाओ इसके पास, जगत सिंह के पास जाओ और जगत सिंह को जाके बोलो सर हमें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए जी। किस में चाहिए जी? आरपीएससी में चाहिए। क्या चाहिए जी? फर्स्ट ग्रेड लगना है। क्या लगना है? फर्स्ट ग्रेड लगना है। तो जगत सिंह आपको फर्स्ट ग्रेड लगवा देगा। क्या लगवा देगा? फर्स्ट ग्रेड। लेकिन अब देख लेना, जगत सिंह के पास जाना है तो जाना कहाँ पे पड़ेगा? ये श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। ये मत बोल देना उधर सर ने बोला, सर के बोलते ही हम तो जगत सिंह के मिलने आ गए। लेकिन फर्स्ट ईयर तो जगत सिंह ने नियुक्त कर दिया। फिर ज्वाइनिंग कहाँ पे ले? ज्वाइनिंग वहां पे नहीं होने वाली है। वहां पे फर्स्ट ग्रेड अधिकारी नहीं होगा, वहां पे बच्चे नहीं पढ़ाने हैं। वहां पे आपको एक ही बंदा पढ़ाएगा, वो बंदा है चित्रगुप्त। ये पढ़ाएगा, बाकी नहीं पढ़ाएगा। बाकी बस याद रखना है, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। जब ये इधर मेवाड़ के अंदर दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है, जगत सिंह प्रथम था, तब झुंझुनू के उदयपुर वाटी में। लेकिन अब उदयपुर वाटी अलग हो गया है, नीम के थाने में आ गया है उदयपुर वाटी। उस समय की बात कर रहे हैं, तब क्षेत्र था उदयपुर वाटी झुंझुनू का। तो उदयपुर वाटी का एक बंदा था, उदयपुर वाटी का एक बंदा था, वो भी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। कौन है? टोडरमल। कौन था? टोडरमल था जी। टोडरमल दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। एक दोहा भी है, दोहे उदयपुर उजड़ा, मतलब दोहे उदयपुर। महाराणा जगत सिंह है, ये उदयपुर का है, ये उदयपुर वाटी का है। दोहे उदयपुर उजला, दोहे दातार अटल। दोनों जो दातार है जगत सिंह व टोडरमल, दोनों अटल है, दोनों अटल है। एक तो राणा जगत सिंह और दूसरो टोडरमल। कौन है? एक तो राणा जगत सिंह और दूसरो टोडरमल। तो ये दोहा इनके लिए है, दो है उदयपुर उजड़ा, दो है उदयपुर उजड़ा, दातार दोनों अटल है। दो है दातार अटल है, एक तो राजा, एक तो राणा जगत सिंह है और दूसरो टोडरमल। ये जो जानकारी है ये हमने पढ़ी है महाराणा अमर सिंह और महाराणा करण सिंह, जगत सिंह, ये जानकारी इनकी है। अच्छी लगी है क्लास तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।